हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जिसमें लास्ट सेशन में धातुओं का निष्कर्षण हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि आपने मध्य की अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है उस पर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने बोला था जो मध्य की अभिक्रियाशीलता रखते हैं ऐसी धातुएं हमें जनरली उनके कार्बोनेट या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है ना? तो जो आपके कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी उनको पहले किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन करना आसान होता है, यानी कि ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण इजी हो जाता है अपचयन के द्वारा। ठीक है, और वो जो सल्फाइड से ऑक्साइड में और कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्जन किया जाएगा, उन विधियों को क्या कहा जाता है, उन प्रोसेस के लिए क्या नाम आप उपयोग में लाते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका रोस्टिंग, जिसको भर्जन भी कहा जाता है। और इस भर्जन में हम लोग क्या करते हैं, जो सल्फाइड अयस्क है धातु का, उस सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है ना? और इसी को भर्जन यानी कि रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है ना? सो सल्फाइड ओर्स आर, रोस्टिंग क्या है, सल्फाइड ओर्स आर ट्रांसफॉर्म टू ऑक्साइड by heating them rapidly in the presence of abundant air, causing oxygen to be added, resulting in the formation of the appropriate oxides. क्या कहा जाता है इसको? भर्जन। ठीक है, और भर्जन क्या है? सिंपल सी बात, सल्फाइड का ऑक्साइड में कन्वर्ट। ठीक है ना? मेटल सल्फाइड का, धातु का कोई सल्फाइड होगा उसका धातु के ऑक्साइड में कन्वर्जन किया जाएगा, इसी को भर्जन कहा जाता है। सो सल्फाइड ओर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर्स जो है, सल्फाइड के जो अयस्क हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? बाय हीटिंग देम रैपिडली, उनको तेजी से या लगातार गर्म करते हैं आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट एयर। देखो, ऑक्साइड चाहिए, ऑक्साइड बनाना है मतलब ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ है? एयर में उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके आपको पढ़ना होता है, थोड़ा ध्यान देके। तो जो वायु की उपस्थिति में, अबंडेंट एयर बोला है, ठीक है ना, तो बहुत अधिक यहाँ पर एयर उपस्थित होगी, या पर्याप्त तो आप बोलेंगे वायु की उपस्थिति में आप उस सल्फाइड को हीट करते हैं, रैपिडली गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद एयर से क्या होगा, कॉजिंग ऑक्सीजन टू बी एडेड, जिससे क्या होगा, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऐड की जाएगी या ऐड होगी अपने आप, किसमें? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बड़े बड़े सेंटेंस आ गए, सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में समझिए। हमारे पास सल्फाइड का अयस्क था, उस सल्फाइड के अयस्क को हम एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। ठीक है ना, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, और वायु की उपस्थिति यानी वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो ऑक्सीजन सल्फाइड के स्थान वहां पर लेगी, और जो सल्फाइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में आपका अलग हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर एस्केप एज गैस। ठीक है ना, जो सल्फर की इम्प्योरिटीज हैं वो गैस के रूप में एस्केप हो जाती हैं, या आप बोल सकते हो अलग हो जाती हैं, और कौन सी गैस की फॉर्म में? सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ओके, रोस्टिंग इज द टर्म फॉर दिस प्रोसीजर। ओके, इस प्रोसीजर, इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को? जहां पर आपने सल्फाइड लिया, किसी भी धातु का सल्फाइड हो सकता है, जिंक का है आपका, आप बोलो आयन का है, लेड का है, जो भी मध्य की क्रियाशीलता वाली धातुएं हैं उनका कोई सल्फाइड अयस्क था। देखो समझो, उतने सारे पत्थर निकाले थे जो खनिज थे, उन खनिजों में से अयस्क छांटे थे, फिर उनका सांद्रण हुआ था, और सांद्रण के पश्चात आपने बोला इसमें कोई तो ऐसी धातु है जो मध्य की अभिक्रियाशीलता में आता होगा। समझ रहे? जिसकी मध्यम क्रियाशीलता होगी। तो फिर आपने कहा इसको हम कैसे आपका निष्कर्षित करेंगे, तो आपने पहले पता किया कि ये सल्फाइड है या फिर कार्बोनेट है।
अगर सल्फाइड है तो अब आप उस अयस्क को क्या कर रहे हो, वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका था उसका, समझ रहे हो ना, पहले वाले जब सांद्रण वाला आपने पढ़ा उसमें। तो अब आपने उस अयस्क को किया गर्म, उपस्थिति किसकी थी, ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में। और अब क्या हुआ, जो वो सल्फाइड था वो सल्फाइड से सल्फर तो गैस के रूप में हट जाएगी, लेकिन वहां पर जुड़ जाएगा आपका सल्फाइड के स्थान पे ऑक्सीजन आ जाएगी, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसी को रोस्टिंग कहा जा रहा है। तो हमारे पास इसे जिंक का आपका यहाँ पर अयस्क है, जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका साइन होता है हीट का, इस प्रकार का साइन होता है ट्राइंगल की तरह, ठीक है। तो हीट करेंगे तो क्या बना, ये जिंक ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्साइड ही हमें बनाना था और सल्फर डाइऑक्साइड अलग, ठीक है। यही रोस्टिंग। लेड का सल्फाइड था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे भी हीट किया गया, लेड ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अलग हुए। FeS आयन का आपका सल्फाइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्साइड बना और SO2 अलग हो। क्लियर है। तो इसी को रोस्टिंग कहा जाता है, जहां पर आप देख रहे हो सल्फाइड से ऑक्साइड को, सल्फाइड से ऑक्साइड को, सल्फाइड से ऑक्साइड को प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। रोस्टिंग यानी कि भर्जन, जिसमें सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड अयस्क को प्राप्त किया जाता है, या सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को रोस्टिंग यानी कि भर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, जो लोग हिंदी में लिख पढ़ते हैं, भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इनको थोड़ा करेक्ट करके लिख लिया करो स्वयं से ही, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं ना, नीचे लिखे जाते हैं, लेटर से नीचे लिखे जाते हैं, जो पीछे आप लोग परमाणुओं को, नंबर ऑफ एटम्स को आप बताते हो। चलिए नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। मैंने आपको बताया था कैल्सिनेशन में सी है और कार्बोनेट में भी सी है, तो कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा जब अयस्क को, तो इसी को कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन आपका कहा जाता है, ठीक है ना। तो निस्तापन क्या है बच्चे बताइए। आपने बोला जो धातुएं हमें दिखाई दे रही हैं जिनकी मध्यम आपकी क्रियाशीलता है, वो धातुएं या तो सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया थी उसको रोस्टिंग कहा गया। अब इस कार्बोनेट को ऑक्साइड में, क्योंकि दोनों को हमें ऑक्साइड में बदलना होता है, सल्फाइड को भी और कार्बोनेट को भी, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है और ऑक्साइड से धातु को निष्कर्षित करना और आसान है, समझ रहे हैं। तो इस कार्बोनेट जो है, इस कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो विधि है उसी को कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन कहा जाता है। क्लियर है, बोलो भाई। सो द ओर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कार्बोनेट अयस्क में आपका ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है ना, कार्बोनेट में कार्बन भी ऑक्सीजन है, CO3 होता है ना कार्बोनेट। तो क्या कह रहे हैं, कार्बोनेट में आपका टेम्परेचर रेस किया जाएगा, लेकिन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में, या फिर क्या कहा जा रहा है, अब्सेंस ऑफ एयर और व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट, और जब वायु उपस्थित नहीं है, दोनों बात सेम ही है, वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, थ्रू आउट द रिएक्शन, पूरी अभिक्रिया के दौरान जब वायु अनुपस्थित है तो यह अभिक्रिया हो रही है। कार्बोनेट ओर्स एज वेल एज ओर्स कंटेनिंग वाटर आर यूजुअली कैल्सिन्ड टू रिमूव कार्बोनेट एंड मॉइस्चर इम्प्योरिटीज, और उसके बाद इनको निस्तापित किया जाता है। क्या किया जाता है, निस्तापित किया जाता है, या तो कार्बोनेट है आपके, और क्या कहा जा रहा है, ऐसे अयस्क जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। तो किसी चीज को हीट करते हैं ना तो उससे मॉइस्चर अलग हो जाता है, आपको पता है ना, सुखाते हैं हम चीजों को, और सुखाने का मतलब इम्प्योरिटीज को अलग कर, और इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो नमी के रूप में
वहां पर उपस्थित है, अगर नमी को दूर करना है तो सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है चीजों को। और ड्राई करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाना, है ना। वाष्पीकरण में आपने क्या बोला, गीले कपड़े हैं तो उनको वो सूख कब रहे हैं, जब उनपे धूप पड़ रही है या टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो नमी है वो वाष्पीकृत हो जाती है। तो सेम वही यहाँ पर हो रहा है, अगर किसी अयस्क के साथ मॉइस्चर है तो उसको हीट किया जाएगा, और किसकी आपकी एयर की अब्सेंस में ये सब चल रहा है, और जहां पर वो फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? बस यही कैल्सिनेशन आपका होता है। तो जनरली आप बोलेंगे निस्तापन वह विधि है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को आपका किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको। इसमें दो रिएक्शन है, एक जिंक कार्बोनेट की है और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, जिसमें आपका वाटर भी प्रेजेंट है मॉइस्चर के रूप में। तो इन दोनों को यहाँ पर हीट किया जाएगा, लेकिन यह अब्सेंस ऑफ एयर की साथ की रिएक्शन चल रही है, तो वहां पर जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बनता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है, यहाँ पर H2O अलग हो रहा है। ओके, चलिए अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। जैसे एयर इज अब्सेंस होता है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ठीक है, वायु की एक सीमित मात्रा यहाँ पर उपस्थित हो सकती है, ठीक है ना, जो यहाँ पर सप्लाई की जाएगी। और क्या हो सकता है बताओ, और बताओ। जैसे क्या बोला है, कार्बोनेट ओर्स एज वेल एज ओर्स कंटेनिंग वाटर। और वाटर क्या है आपका, वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है ना, वाष्प में बदल सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल का मतलब मैं बता रही हूँ आपको, क्या होता है, वाष्पशील होता है, यानी जो जिसकी वाष्प बनती है। जैसे जल, जल को गर्म करता है ना, तो गर्म करने से उसकी भाप बन जाती है, बनती है ना, तो वो वॉलेटाइल है आपका। तो वही कहा जा रहा है कैल्सिनेशन ऐसे पदार्थों का हो रहा है यहाँ पर जो कि आपका जिनमें इम्प्योरिटीज वाष्पशील पदार्थों की फॉर्म में भी हो सकती हैं या कार्बोनेट के रूप में है। तो उससे क्या हो रहा है, उनको हीट किया जा रहा है, लेकिन मेल्ट नहीं होना चाहिए आपका सब्सटेंस। ठीक है, सल्फाइड में भी आपने क्या बोला, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट आपका एक पॉइंट आया था कि हम उसको गर्म करेंगे लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के तापमान पर गर्म करेंगे। यहां पर भी आपका द ओर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर विच इज और दैट इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि आपका पदार्थ मेल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो आपका अयस्क था वो पूरा पिघल गया। समझ रहे हो? जब वो पिघल जाएगा तो उसमें तो ऑलरेडी अगर वाटर है तो वो मिक्स हो जाएंगे दोनों। समझ रहे हो? तो उसको गरम करेंगे लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक के टेम्परेचर पे गरम करेंगे, यानी वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। और मेल्ट नहीं होगा, साथ ही वायु आपकी या तो अनुपस्थित है या लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए एयर की। और साथ ही क्या बोला गया यहाँ पर कि जो भी वॉलेटाइल कंपाउंड है वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर अलग हो जाएगा जब उसको हीट किया जाएगा, और कार्बोनेट भी किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे? अब नोट करिए। तो कैल्सिनेशन में आप कार्बोनेट भी लिख सकते हो और कहीं कहीं हाइड्रो ऑक्साइड भी आता है। कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड दोनों को आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की एक विधि होती है। चलिए, तो कैल्सिनेशन को कहा जाता है हिंदी में निस्तापन। वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क वट आप सांद्रित अयस्क से क्या समझे बताओ? सांद्रित अयस्क का क्या मतलब है? जिस अयस्क का सांद्रण हो चुका है, तो आपको पता है धातु निष्कर्षण में आपका सबसे पहला टर्म क्या है,
सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है अयस्कों को छांटना। अयस्कों की छटनी हो गई, हमें पता चल गया अयस्क कौन कौन है। अब सेकंड जो स्टेप आता है, सबसे पहले तो खुदाई करेंगे ना, खनिज निकालेंगे, फिर उनमें से अयस्क छांटेंगे। अब उन अयस्कों का किया जाता है सांद्रण। तो जिनका सांद्रण हो चुका है उन्हीं के लिए आपका टर्म यूज की जा रही है सांद्रित अयस्क। तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे, परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम जो है उसी को निस्तापन कहते हैं, या ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। उदाहरण यहाँ पर जिंक कार्बोनेट का दिया गया है, जहां पर जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। तो आप यहाँ पर कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, जो कि आपका कार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्साइड के रूप में, ठीक है। चलिए चलिए एक आधा एग्जाम्पल ऑफ लिख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को बदलो कैल्शियम ऑक्साइड में, लेड का है। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन आप देखते हैं कि निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछा जाता है विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी आना चाहिए आपको, रिएक्शन पूछी जाती है उसकी वो आनी चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है, CO3 है, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रह गया और CO2 अलग हो गया। यहाँ से भी एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ रह जाएगा तो CaO बन जाएगा प्लस CO2 अलग हो जाएगी। सबको हीट ही कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं हम सभी को, ठीक है। यहाँ पर भी PbO लेड का ऑक्साइड रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, बस, ठीक है। समझा करो, चीजों को रटना नहीं है, ठीक है ना। CO3 तीन ऑक्सीजन थे, एक कार्बन है एक कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन चला लिया, अब बचे दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो उन्होंने दो ऑक्सीजन और एक कार्बन ने मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। चलिए, तो यहाँ पर कैल्सिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो रोस्टिंग के बाद और कैल्सिनेशन के बाद आपको ऑक्साइड मिले हैं, उन ऑक्साइड का क्या होगा? तो ये मैंने आपको पहले ही स्टेप में बता दिया था, पहले ही जो आपने फ्लो चार्ट देखा था जब, उसी में आपको क्लियर करवा दिया था कि ऑक्साइड जो है उनका होगा रिडक्शन। और रिडक्शन अपचयन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, या जनरली जो आप लोग पढ़ते हैं, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना आप लोग पढ़ते हैं, या O2 या ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड की फॉर्म में है, O के रूप में है। तो इस ऑक्सीजन को बेसिकली, हाइड्रोजन तो हमारे पास हमको ऐड नहीं करानी ना, हमको तो धातु अलग करनी है, धातु को निष्कर्षित करना है, यानी धातु को हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, अब वो किसी अयस्क के रूप में या कंपाउंड के रूप में नहीं चाहिए। तो इससे ये जो ZNO है ना, ZNO, इस ZNO से O को हमने अलग करना है और ZN को अलग करना है, बस यही रिडक्शन है, समझ रहे हैं। तो वो जो ऑक्साइड हमने प्राप्त किए हैं, चाहे कैल्सिनेशन से प्राप्त किए हैं, चाहे फिर हमने आपका रोस्टिंग से प्राप्त किए हैं, या फिर हमारे पास ऑक्साइड ही था किसी धातु का, तो उनका रिडक्शन होगा और अपचयन यानी रिडक्शन के पश्चात ऑक्सीजन उनसे हट जाएगी, जो ऑक्साइड वाला पार्ट है, और फिर हमें धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये रिडक्शन वाला प्रोसेस जो है ये कार्बन की उपस्थिति में होता है, जो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, ठीक है ना। तो कार्बन की उपस्थिति में ऑक्साइड को वहां पर गर्म किया जाएगा आपका, और उससे क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाएगी, जबकि धातु अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड था, उसको कार्बन की प्रेजेंस में आपका गर्म किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चली जाती है, और ऑक्सीजन का हटना ही रिडक्शन है, तो वो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कार्बन की प्रेजेंस में अब चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो गया, और जो ये धातु को अलग प्राप्त करने के लिए हमने इतनी विधियां, इतने स्टेप यूज किए, वो धातु हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई।
अभी वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसकी रिफाइनिंग होती है, बहुत सारी उसको शुद्धिकरण मतलब शोधन होता है, लेकिन अभी हमें धातु अलग प्राप्त हो गई, अभी वो किसी यौगिक के रूप में नहीं। ठीक है ना। सो अयस्क ऑक्साइड का अपचयन किया जाएगा, यानी जो ऑक्साइड के फॉर्म में अयस्क है उसका अपचयन होगा। यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में बदलने की प्रक्रिया है, यह ऑक्साइड को गर्म करके की जा सकती है। ओके, तो आने वाला जो सेक्शन होगा आपका, उसमें हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे। और होमवर्क में आप क्या करके आएंगे, जो भर्जन और निस्तापन है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, उन दोनों में अंतर लिखकर लाएंगे। ओके, विद एग्जाम्पल। ओके, चलिए। और बाकी आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।